Welcome back, students. Hope you are doing good. So, are you ready for another exciting video filled with knowledge? So, in our previous practical, we learned about data types in JavaScript for CSS client-side scripting. So, today we are going to learn some examples. आज हम देखेंगे कि किस तरीके से जो भी हम डेटा टाइप्स वेरिएबल पढ़े उसको ऑपरेटर्स के जरिए कैसे इंप्लीमेंट करते हैं. ठीक है, अभी कुछ कोड लिखेंगे आज और उसके जरिए हम ऑपरेटर्स भी सीख लेंगे. तो ऑपरेटर्स होता क्या है? ऑपरेटर्स जो है वो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने में हेल्प करता है. जैसे अभी हम कोई नॉर्मल फॉर्म बना रहे हैं, रजिस्ट्रेशन पेज बना रहे हैं, कोई भी एप्लीकेशन बना रहे तो उसमें अरिथमेटिक कैलकुलेशन या लॉजिकल ऑपरेशन तो लगता ही है. जैसे किसी भी चीज को ऐड करना, सबट्रैक्ट करना, ठीक है, मल्टीप्लाई करना. लॉजिकल ऑपरेशन यानी जैसे उसका आंसर चेक करना, राइट है रॉन्ग है, उसकी कंडीशन देखना, या फॉर एग्जांपल जैसे कंडीशन देखना है कि इस डेटा में कितनी वैल्यू स्टोर है एज कंपेयर टू इस डेटा में. तो ऐसे लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना, तो वो सब हम ऑपरेटर्स के जरिए देखेंगे और उसी को ऑपरेटर्स बोलते हैं. तो पहला ऑपरेटर्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो है वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है. अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नाम से समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है. एडिशन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस. मॉड्यूलस इज नथिंग बट जो हमें वैल्यू, जो रिमाइंडर में वैल्यू बचेगा उसका वैल्यू देगा. इट रिटर्न्स रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन. जो रिमाइंडर हमारा बचेगा डिवाइड करने के बाद उसकी वैल्यू हमें रिटर्न करेगा. अब यहाँ पे हमें कुछ वैल्यू दिए तो वो वैल्यू तो हम लेंगे नहीं, नॉर्मली कोई अलग वैल्यू लेके सॉल्व करते. तो अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है वो नॉर्मली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने में हेल्प करता है. ठीक है, तो अभी कोड लिखते हैं. तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कोड का. डॉक टाइप HTML हेड, और टाइटल में मैंने लिखा हूं मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि पहले हम चलो ट्राई करते हैं मल्टीप्लिकेशन करके. तो ये मैंने मल्टीप्लिकेशन लिखा हूं. टाइटल क्लोज, मैंने बैकग्राउंड कलर देके रखा हूं. और ये तो स्क्रिप्ट हमने फर्स्ट वीडियो में ही देखे थे CSS के, कि हम बॉडी के अंदर भी लिख सकते हैं और हेड के अंदर भी लिख सकते हैं. तो स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं? स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल्स जावास्क्रिप्ट. ठीक है, अब मुझे मेन कोड लिखना है. तो पहले मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ. क्या हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना, तो H1 हेडिंग दे देते हैं. मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स या 3 नंबर, जैसा देना है. जितने वेरिएबल तुम लोग को सेलेक्ट करना कर सकते हैं. फिर मैंने H1 टैग को क्लोज कर दिया. ठीक है, अब मैं स्क्रिप्ट के नीचे जो भी लिखना है स्क्रिप्ट के नीचे लिखना है. जो भी मेरा मेन कोड रहेगा वो तो हेडिंग चलती है, ऊपर लिखो नीचे लिखो, लेकिन जब जो मेन कोड रहेगा वो स्क्रिप्ट के नीचे ही लिखना है हमें. तो ये हो गया हमारा हेडिंग. अभी मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं. मैंने एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल A, दूसरा वेरिएबल B और तीसरा C. A और B में मैं वैल्यू स्टोर करूंगा और C में दोनों का आंसर. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने A में लिया 1, B में लिया 2, तो C इक्वल टू A प्लस B या A मल्टीप्लाई B, ऐसा. ठीक है, A प्लस B हो गया. जैसे अभी मैंने ले लिया वेरिएबल A B C, मैंने वैल्यू क्या किया, डिक्लेयर कर दिया. अब वैल्यू में मैं इनिशियलाइज करता हूं. तो A इक्वल टू लिया मैंने 12, ये सेमीकोलन देना है. फिर मैंने लिया B, ये वैल्यू सेमीकोलन से ही जावास्क्रिप्ट में वैल्यू क्लोज की जाती है. और मैंने B लिया 3. तो अब हमें पता है कि 12 टाइम्स 3 कितना होता है, 36. तभी देखते उसका आंसर राइट भी आ रहा है नहीं. तो मैंने C में उसका कोड लिखूंगा. क्या करना है मुझे, A को मुझे मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई के लिए स्टार साइन यूज करते हैं, मल्टीप्लाई B. तो ये जो मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर होगा, यानी जो A मल्टीप्लाई B, वो मेरा C के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा. अब इतना तो हो गया, कोड लिख लिया. अब मुझे इसको आउटपुट देना है, यानी रन करके दिखाना है कि क्या वैल्यू सामने स्टोर होगा. तो जो मुझे आंसर है वो 36, तो दिखना तो चाहिए ना. तो आउटपुट के लिए हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट. आउटपुट के लिए हम क्या लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट. फिर ये हो गया, इतना लिख लिए. डॉक्यूमेंट डॉट ABC वैल्यू डिक्लेयर कर दिए, ABC को वैल्यू भी दे दिए, कोड भी लिख दिए. अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखना है और उसके जो वैल्यू हमें प्रोवाइड करना है तो वो लिखना है. जैसे यहाँ पे लोग ने लिखे हैं, पहले ब्रेक टैग दिए है ताकि वो न्यू लाइन में आएगा. फिर हेडिंग मैंने वापस लिखा नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स. ये अंदर जो है वो लिख सकते, नहीं लिख सकते, ऑप्शनल है, चलेगा. ये इसलिए लिखते ताकि वो हमें वैल्यू पता चले कि ठीक है, ऐसा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर, ये उसका आंसर. ठीक है, तो
मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया इसको। तो ये जो ब्रेक टैग है क्या होगा, न्यू लाइन के लिए है। फिर मैंने अंदर लिखा हूँ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स और इसको H1 दिया हूँ ताकि एकदम हेडिंग अच्छे से बड़ी दिख के आए। तो H2 भी दे सकते हैं, H3 या नहीं देखे तो भी चलेगा, नॉर्मल जो बाय डिफॉल्ट साइज है उसमें भी आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा हूँ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स। फिर मैंने यहाँ पे जो मेरा आंसर है वो किस में स्टोर्ड है, यहाँ पे देखो C में स्टोर्ड है। C में क्या है, A टाइम्स B, यानी A मल्टीप्लाई B, तो वो आंसर C में स्टोर्ड है। तो मुझे यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, C ही यूज करना पड़ेगा और वो प्लस साइन से मुझे इसको डिनोट करना पड़ेगा। अगर मेरा D में स्टोर होता तो मैं कैसा लिखता, कोट्स ओपन करता प्लस D प्लस कोट्स क्लोज कर दिया मैंने, और मैंने H1 टैग यहाँ पे ओपन किया था ना, इस तरफ H2 दिया और मेरा नाम, तो इसको H2 देता हूँ और H2 टैग यहाँ पे क्लोज। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पहले इसको रन करके देखते हैं, फिर मैं इसको सिंपली नॉर्मली भी कैसे रन होता है वो भी बताता हूँ। ये हमारा कोड हो गया पूरा। मैंने क्या किया, स्क्रिप्ट को क्लोज किया, स्क्रिप्ट को क्लोज करने के बाद बॉडी क्लोज करने के बाद HTML क्लोज। तो नॉर्मली अपन ने क्या किया, वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल में वैल्यूज दिए, मैंने कोड लिखा और उस कोड की वैल्यू मैंने C में स्टोर किया और फिर मैंने को आउटपुट दिखाना था, तो आउटपुट के लिए हम यूज करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इससे जो मेरा आउटपुट है यानी जो आंसर आएगा वो उससे शो होगा। और फिर मैंने अंदर ऐसा कुछ कोड लिखा हूं, देखते हैं वो रन कैसे होता है। मैंने इसको पहले किया सेव एस करके सेव करना है, नॉर्मल नेम देना है, वेरिएबल नेम डॉट, जैसे मैंने अभी नाम दिया हूं, हम ऑपरेटर्स अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कर रहे तो उसका मैक्स है ना, मैथ ऑपरेटर, ऐसा जो भी नाम देना है दे सकते, तुम लोग के ऊपर है, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। और HTML एक्सटेंशन से ही सेव करना है और मैंने इसको सेव किया। यहाँ पे देखो मैथ ऑपरेटर आया, मैंने इसको रन किया, लोड हो रहा है और यहाँ आ गया। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स लाइन से देखते हैं साइड बाय साइड, स्मॉल कर, ठीक है। ये हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स यहाँ पे है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। ये हेडिंग में था तो यहाँ पे हेडिंग में भी आ रहा है, हमें शो हो रहा है। फिर यहाँ पे मैंने जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा था वो तो आउटपुट में आएगा, ठीक है, जो यहाँ पे आ रहा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स। तो मैंने अंदर क्या लिखा था, ब्रेक यूज किया जिसकी वजह से वो न्यू लाइन में आया, और H2 टैग यूज किया जिसकी वजह से वो सेकंड हेडिंग में आया है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स जो मैंने लिखा था वो यहाँ आया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स। और ये मैंने C की वैल्यू चाहिए थी ना मुझे, तो C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू A इंटू B, एंड A क्या है 12 और B क्या है 3, तो A 12 टाइम्स 3 कितना होता है 36। तो हमें उसने आउटपुट हमें बराबर दिया 36, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ ये सब कुछ लिखती नहीं, मुझे डायरेक्ट आंसर चाहिए, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, ये पूरा ऐसा हटा दूंगा, सिंपली ये सब हटा देने का, मुझे डायरेक्ट आंसर चाहिए। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो भी है, जैसे C में स्टोर है तो C लिख के डायरेक्ट उसको प्रिंट कर देना, ठीक है। मैंने कंट्रोल C दबाया, चेक अगेन, C ही दे रहा है, कुछ तो मिस्टेक, हाँ ठीक है, ये दिख रहा है डायरेक्ट 36 उसने मुझे दे दिया। तो जब मुझे रन करना है कोड, यानी डायरेक्ट वैल्यू में ज्यादा कुछ लिख के ना है वहां पे, तो मुझे सिंपली क्या लिखना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और जो वैल्यू है वो, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ 3 नंबर का मल्टीप्लीकेशन, तो मैं यहाँ पे पहले इसको हेडिंग चेंज कर देता हूँ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 नंबर्स, और मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल ऐड कर देता हूँ, कॉमा D, ठीक है। D मैंने ऐड किया और मैं यहाँ पे D ऐड कर देता हूँ और D की वैल्यू देता हूँ 2, ठीक है। तो ये 12 टाइम्स 3 टाइम्स, फिर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ D, ठीक है। अभी देखते हैं आंसर आ रहा है नहीं, और वैल्यू तो C में ही स्टोर है ना, तो C ही रहेगा। लेट्स रन, आई एम 72। तो इसी तरह से अरिथमेटिक ऑपरेशन वर्क करता है। मैं चाहता हूं मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, जरूरी नहीं है। ऊपर मल्टीप्लीकेशन की जगह हेडिंग में तुम लोग एडिशन दे देना और यहाँ पे प्लस की साइन डाल देना, सिंपल प्लस की साइन देंगे। मैंने कंट्रोल S से सेव किया और ये ऐड कर देगा, हो गया 17। मुझे सबट्रैक्ट करना है, मैंने
यहाँ माइनस दे दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। ये मुझे सब्ट्रैक्ट करने का आंसर देगा। फिर उसके बाद मुझे एक प्लस एक सब्ट्रैक्ट, एक एडिशन एक सब्ट्रैक्शन, तो मैंने एक एडिशन किया एक सब्ट्रैक्शन किया, उसका भी आंसर मुझे देगा वो। अभी क्या बचा है हमारा, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन, ठीक है, डिवीजन। तो फॉर एग्जांपल मैं क्या करूंगा, अभी डी हटा देता हूं, ठीक है, सिंपली ए डिवाइड्स बी करता हूं, देखते क्या आंसर देता है। So it will give me 4, right? 3 times 4 is 12, तो इसने मुझे बराबर आंसर दिया। अभी बचा मॉड्यूलस, अब देखते हैं मॉड्यूलस कैसे काम करता है। अभी जब 3 times 4 is 12, राइट, तो उसमें कुछ रिमाइंडर नहीं बचता है, रिमाइंडर नहीं बचेगा तो वो वैल्यू मुझे क्या देगा देखते हैं। तो मॉड्यूलस के लिए यूज करते हैं हम परसेंटेज, और यहाँ पे मैं इसको रन करता हूं तो 0 दिया, क्योंकि 3 के टेबल में 12 आता है, तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। अब मैं वैल्यू चेंज करता हूं, मैं इसको 13 कर देता हूं, ठीक है। तो देखते क्या वैल्यू बचता है, आई थिंक 1 होगा, ठीक, 1। कैसे, नॉर्मली सिंपल एकदम, 3 टाइम्स क्या होता है 4 is 12 और 1 रिमाइंडर बच गया, तो वो 1 वैल्यू मुझे वो दे देगा सिंपली। तो इसी तरह से मैथ ऑपरेशन यानी अरिथमेटिक ऑपरेटर वर्क करता है। तो काफी सारे इसके एग्जांपल है, चाहे तो अलग अलग वैल्यूज देके भी चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ पे लिखा है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट इज यूज्ड टू डिस्प्ले एंड राइट द कंटेंट ऑन द वेब पेज, जो कि हमने देख चुके। डॉक्यूमेंट डॉट राइट से जो भी हमारा आउटपुट रहेगा, वैल्यू रहेगा, वो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको कुछ उसमें एक्सटेंशंस दिया है, जैसे यहाँ पे लिखा है प्लस ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। प्लस ऑपरेटर का क्या काम है, ठीक है। अभी जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं, ये हटा देता हूं, सिंपली इसको मैं हटा देता हूं। अब मैंने यहाँ पे लिखा a 13 वैल्यू दिया मैंने, अब मैंने लिखा प्लस और मैंने यहाँ पे लिखा अंदर हेलो, ठीक है। तो ये क्या आउटपुट देगा, तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट में a लिख देता हूँ ना। अभी मुझे a की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू क्या है, लेट्स सी वो मुझे a की वैल्यू देता है या नहीं, ठीक है। तो उसने क्या किया, तो प्लस ऑपरेटर क्या काम करता है, कॉन्कैट करने का, कॉन्कैट यानी वैल्यू को मर्ज करने का। तो उसने क्या किया, जो यहाँ पे 13 था वो 13 को हेलो के साथ सिंपली उसने मर्ज कर दिया, ठीक है। प्लस साइन क्या करेगा, सिर्फ कॉन्कैट करने का काम करेगा और मर्ज कर देगा। और नॉर्मली अगर मैं वेरिएबल नंबर लिखता हूँ, अब जैसे हेलो लिखा मैंने, नंबर 6 लिख दिया, अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखते हैं मुझे क्या देता है। इसने दिया मुझे 136, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे उसको कोट्स में लिखा हूं, दिख रहा है। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज कोट्स। हम ये कोड को हटा देंगे। अब तब देखते हैं कि ये कैसा वर्क करता है, कॉन्कैट की तरह वर्क करता है, कॉन्कैट यानी जॉइंट की तरह, या फिर इसको ऐड कर देता है। तो यहाँ उसने ऐड कर दिया, ठीक है। तो जब कभी भी कोई चीज कोट्स में ऐड करेंगे, यहाँ पे प्लस साइन रहेगी, तो वो चीज क्या हो जाएगी, कॉन्कैट हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ऐड यानी उसके बाजू में ऐड हो जाएगा, यानी नॉर्मली वो उसमें काउंट नहीं होगा। जैसे ये 136 देगा मुझे आउटपुट, क्योंकि मैंने इसमें कोड्स ऐड कर दिया हूं, ठीक है। और क्या दिया यहाँ पे, ऐसे हमें इसमें 2 नंबर और यूज कर, जैसे 1 मैंने यहाँ पे और 1 ऐड कर दिया, ठीक है। 13 प्लस 1 और प्लस 6, तो ये मुझे 13 प्लस 1 कितना देगा, 14, और आगे 6 ऐड कर देगा। लेट्स सी, ठीक है। So it will give 1 4 13 plus 1 14 और 6 ऐड कर दिया। So this is your homework now। चेक करना है कि इसके रिजल्ट्स क्या आएंगे, यानी नॉर्मल एक वेरिएबल लो a और उसमें ये सब a में क्या लिखेंगे 20 plus 20 कोट्स में, फिर दूसरा 20 plus 20 plus 2 कोट्स में। ऐसा नॉर्मली एक ही वेरिएबल है, उसमें स्टोर करके चेक करो कि ऑपरेटर्स में आंसर्स क्या आता है। एंड प्लीज डू मेंशन द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, आई विल चेक इट एंड विल लेट यू नो। होप एनीवन हैज no doubt till here. If anyone has any doubt, please do mention in the comment section. Thank you. Have a great day.